नमस्कार दोस्तों। टेक विश्व के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत और आप देख रहे हैं मेरा टेक विश्व यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा Xiaomi का जो मी बैंड आता है, मी बैंड हम लोगों ने, मुझे लगता है इंडिया ने बहुत पहले से मी बैंड को सराहा है मार्केट में। तो उसके ही रिगार्डिंग आज का बात होने वाला है और वो जो बात है वो उसमें क्या क्या बात करना है उसके बारे में आगे बढ़ के बात करते हैं। लेकिन इसका बात क्यों निकला है उसके बारे में करते बात। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो रेडमी ने यहाँ पे हैशटैग करके वियर योर वाइप करके बोला है, जो 13 मई को लॉन्च होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक लॉन्चिंग इवेंट के वक्त पे ज़्यादा टाइम नहीं मिल सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ अनदर वर्क। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि एक छोटा सा सेशन उससे पहले लिया जाए कि फिटनेस बैंड रिलेटेड बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है पूछने के लिए, बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं डिस्कशन करने के लिए। तो ऐसी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि फिटनेस बैंड जब सारी कंपनीज पहले से रिलीज़ कर चुकी है तो अभी हर एक कंपनी वॉच की तरफ क्यों मूव हो रही है, वो एक पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप फिटनेस बैंड खरीदना चाहते हो या आप वॉच खरीदना चाहते हो, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो रेडमी की तरफ से वियर योर वाइप करके आया है इसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वियर योर वाइप जो रेडमी की तरफ से लॉन्च होने जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ इसके खास ग्लिम्स निकल के आए हैं, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। 13 में को ये रिलीज़ होगा। प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय चैनल जहाँ पे मैं इसका लाइव स्ट्रीम करने का कोशिश करूँगा। बहुत सारे लाइव स्ट्रीम्स आजकल कॉपीराइट क्लेम में जा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर क्यों जा रहे हैं, बट ड्यू टू विच मैं थोड़ा लाइव स्ट्रीमिंग कम करने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन लाइव स्ट्रीम करूँगा तो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा खुद का जो इंटरेक्शन है आप लोगों के साथ में वो दिखाने का मैं कोशिश करूँगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरा डिस्कशन टॉपिक जो है या मेरा आपके साथ में जो कमेंट बेस्ड डिस्कशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट का री-स्ट्रीमिंग दिखा के अपने चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन सब स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रखते हुए कि इसके बारे में अभी बात करते हैं। तो ये जो वाइप करके जो नया आने वाला है, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है वॉच आउट फॉर मोर कलर, मोर स्पेस एंड मोर वाइब्रेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। पर आप देख सकते हो जैसे आपको अभी तक आइडिया आ गया होगा कि बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट अ स्मार्ट वॉच, राइट। तो रेडमी यहाँ पे स्मार्ट वॉच लाने के ऑलमोस्ट एज पे है ऐसे हम बोल सकते हैं। तो क्या क्या रहेगा इनके स्मार्ट वॉच में उसके बारे में तो अभी कुछ डिटेल्स पता नहीं चली है, लेकिन जो जो ग्लिम्स से पता चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। लाइट रहेगा, स्टनिंग रहेगा, स्टाइलिश रहेगा। जी हाँ, स्टाइलिश वर्ड का तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है हर एक वॉच कंपनी ने। आपका जो वॉच है वो पूरे वॉच का जो डायल है उसमें अगर 60% भी स्क्रीन कवर कर रहा हो 100 में से, फिर भी ये वॉच को स्टनिंग ही बोलते हैं, जो जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में बहुत शैबी दिखती है बहुत बार। तो इसके लिए स्टाइलिश वगैरह वर्ड के ऊपर ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन देखते हैं और ज़्यादा क्या इन्होंने दिया है यहाँ पे। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे नाउ गो फॉर दैट 5K विदाउट योर फोन। अभी तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, लेकिन जहाँ पे भी 5 किलोमीटर का जॉगिंग वगैरह करने लोग जाते हैं वहाँ पे आप विदाउट योर फोन यू कैन गो विद दिस स्मार्ट वॉच, ऐसे इन्होंने बोला है। तो बेसिकली बिल्ट इन जीपीएस है इसमें ग्लॉनेस का, और फॉर प्रिसीजन नेविगेशन, जिसकी वजह से आपने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है वो जीपीएस टैग करके आप इजीली देख सकते हो। मुझे लगता है जीपीएस टैगिंग वॉज 98 to 100% एक्यूरेट, जो स्टेप काउंटर रहता है उससे। तो लेकिन अब इन सब चीज़ों का अगर आप एथलीट हो जहाँ पे आपको डेली माइलस्टोन्स अगर आपको कवर करने हैं तो उसमें ही ज़्यादा आपको फ़र्क गिरेगा। आप जैसे मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान हो जहाँ पे 1 घंटे से भी कम आपका टोटल फिजिकल एक्टिविटी रहता है या ओवरऑल 5 आवर्स से कम रहता है पूरे वीक का, तो आपके लिए मुझे लगता है फिटनेस बैंड इज स्टिल मच मोर प्रेफरेबल। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्ड इन जीपीएस ग्लॉनेस का इन्होंने प्रिसीजन नेविगेशन के लिए दिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको जीपीएस देखने को मिलेगा। जीपीएस देखने को मिलेगा यहाँ पे ही इसका कॉस्ट मैं बता सकता हूँ 5000 के ऊपर इसका कॉस्ट जाएगा। इट विल नॉट फॉल डाउन अंडर 5000, ऐसा मेरा खुद का परसेप्शन है। उसी के साथ में यहाँ पे 11 स्पोर्ट मोड भी आपको देखने को मिल रहा है। 11 स्पोर्ट मोड यहाँ पे हम जज करने का कोशिश करते हैं तो बेसिक वॉकिंग रहेगा, क्रिकेट यहाँ पे दिख रहा है, साइकिलिंग दिख रहा है, जॉगिंग दिख रहा है, यहाँ पे ब्रिस्क वॉकिंग दिख रहा है यहाँ पे। उसी के साथ में अगर आप कोई स्ट्रेचिंग करते हो या कोई योगा एक्सरसाइज करते हो वो भी दिख रहा है, और स्विमिंग वगैरह भी दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको 11 डिफाइंड स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे, उसमें से आप कोई भी एक चूज़ करके ले सकते हो। उसी के साथ में आपको जो नॉर्मल फीचर्स आते हैं जैसे साउंड स्लीप ट्रैकिंग आता है या हेल्दी हार्ट ट्रैकिंग आता है। अभी हार्ट ट्रैकिंग में आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग देखने को मिलेगा,
और आपको गाइडेड ब्रीदिंग का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो गाइडेड ब्रीदिंग मुझे लगता है अभी आजकल हर एक वॉच में ये सब फीचर्स आते ही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया तो वो एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है। इसके बाद दे हैव स्ट्रेट अवे जम्प्ड टू वॉच फेसेस। तो 200 से ज़्यादा एक्साइटिंग वॉच फेसेस इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, जो आप आपके वाइब के हिसाब से आप या आपके अटायर के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो दैट्स ऑल, इतना ही इन्फॉर्मेशन अभी तक मिला है। तो सो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल 13 मई 2021 टू गेट अ लाइव स्ट्रीम। अगर इसका लाइव स्ट्रीम होता है तो मैं देखता हूँ, अगर लाइव स्ट्रीम नहीं होगा तो वी विल क्विकली कवर इट अप इन वन वीडियो। आप वो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर कैचअप कर सकते हो। लास्ट में इन्होंने बात किया है कि Xiaomi वर्ल्ड का नंबर 1 वियरेबल ब्रांड है। जी हाँ, इसके बारे में तो मैं बात करना चाहूँगा। उसी के साथ में Xiaomi नंबर 1 फिटनेस वियरेबल ब्रांड भी है, जिस तरीके से 26% का मार्केट शेयर है। अभी बात करते हैं कि आप लोग बोलोगे कि एप्पल का जो वॉच है वो तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मार्केट शेयर की, मार्केट कैप्चर की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो बैंड है ये आता है 2500 में। एप्पल का वॉच का स्टार्टिंग प्राइस इज़ अबाउट 20,000 रुपीज़। जो भी अभी आईफोन जो वॉच एसी आया है उसका प्राइस मैं बता रहा हूँ, तो वो भी 25 के आसपास जाता है इंडिया में। तो अगर आप एप्पल वॉच का कंपैरिजन करोगे इसके साथ तो नहीं जमेगा। बट ये जो प्रोडक्ट है मी बैंड, मुझे लगता है मी बैंड वॉज हिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन इटसेल्फ। पहले जनरेशन से ही मार्केट ने उसको सराहा था बिकॉज ऑफ द प्राइस बहुत अच्छे से रखा था उन्होंने। और वो प्राइस पॉइंट ही एक बड़ी ये थी कि एशिया में, एशियन कंट्री जितने भी हैं, एशियन कंट्रीज़ में उसको बहुत अच्छी तरीके से पिक किया गया था। और मुझे लगता है मी बैंड 1 से मैंने यूज़ किया है, मी बैंड 1, 2, 3, उसके बाद 4 मैंने स्किप किया था, बट उसके बाद आई हैव बॉट मी बैंड 5, जो मुझे बहुत अच्छा लगा ओवरऑल। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें मैं उस दिन भी कवर करने का कोशिश करूँगा। लेकिन जैसे मैंने अभी बात किया कि बात करते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप स्मार्ट बैंड खरीदने में इंटरेस्टेड रहोगे या वॉच में खरीदने में इंटरेस्टेड रहोगे। तो इसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहूँगा 3 बेसिक पॉइंट्स का। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंस है कि आपका नीड क्या है, व्हाट इज़ योर बेसिक नीड। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास स्मार्ट वॉच भी है और मेरे पास बैंड भी है, लेकिन मैं बैंड पहनना प्रेफर करता हूँ बिकॉज जब भी हम ज़्यादा करके घर में रहते हैं तो वी डोंट वांट टू फ्लॉन्ट आवर वॉच, राइट। वी आर सिटिंग इन आवर होमली अटायर, और उसकी वजह से मुझे लगता है उसके साथ बैंड विल गो इन अ वेरी गुड वे, पहली चीज़। सेकेंडरी, आपका बजट कितना है। आई नो सब लोग बैंड और वॉच दोनों नहीं खरीदेंगे, लेकिन आपका बजट इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू ओनली वांट टू श्रेड सम अमाउंट लाइक 2,000-2,500 रुपीज़, गो फॉर द बैंड एंड डोंट गो फॉर द वॉच, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप बहुत अच्छे इफेक्टिव ट्रैकिंग, जिसको मैंने बताया कि जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग अगर आपको करना है, आप एथलीट हो किसी टाइप के, या बहुत एक्स्ट्रा केयरिंग हो आपके फिटनेस को लेके, जहाँ पे आपका हर एक माइल, हर एक किलोमीटर या हर एक मीटर आपको प्रॉपरली जज करना है, तो जहाँ पे जीपीएस बेस्ड स्मार्ट वॉचेस आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ऐसे टाइम पे यू कैन गो विद द वॉच, ऐसा मैं बताना चाहूँगा। तो ये बेसिकली 3 डिफरेंस है। मेरा प्रेफरेंस हमेशा रहेगा कि गो फॉर द बैंड, बिकॉज वॉच का मैंने नोटिस किया, वॉच आर वेरी वेरी टीडियस। आप जब भी बाहर भागने जाओगे तो हाथ पे उसका वेट रहता है एंड दे आर नॉट वेरी यूज़र फ्रेंडली। तो आप जाओगे कहीं पे गिरेगा, ब्रेक हो जाएगा ग्लास, वो भी है। और उसका चार्जिंग का जो साइकिल है वो भी मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट 5-6 दिन से ज़्यादा चलने वाला, 7 डेज़ के ऊपर चलने वाला एक भी नहीं है अवेलेबल। जहाँ पे बैंड का एमआई के बैंड का स्पेसिफिकली बात करते तो यहाँ पे आपको 20-21 दिन का बैकअप देखने को मिलता है। अब मैं बहुत कम बार चार्ज करता हूँ इसको। अगर आप इसको मीडियम ब्राइटनेस पे यूज़ करोगे तो इट विल गो अराउंड 20-21 डेज़। तो इन सब चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है कि ये बहुत छोटी छोटी सटल चीज़ें हैं, लेकिन मेरे ये वीडियो के नीचे आप मुझे पोस्ट करके बता सकते हो कि आपका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहता है। और आप, पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग एक स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड लेने में आप इंटरेस्टेड हो। और सेकेंडरी ये चीज़ मैंने जैसे बोला कि आपका स्मार्ट वॉच लेने का जो डिसीजन है वो, अगर आप वॉच लेना चाहते हो तो आपके हिसाब से आप क्या क्या थिंकिंग करके आप वॉच लेने चाहते हो, वो एक मैं जानना चाहूँगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि हर एक कंपनी यहाँ पे स्मार्ट वॉच क्यों रिवील करना चाहती है। तो बेसिकली दिस इज़ जस्ट अ प्राइस मार्जिन बेनिफिट। जो बैंड में जो पैसा मिलता है उसमें बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, जहाँ पे वॉच के इसमें एक बड़ा
प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। तो आपने देखा होगा अभी तक वन प्लस ने अपना मार्केट में वॉच निकाला है, शाओमी ने अपना वॉच डाल दिया है, उसी के बाद में एम एस फिट ने बहुत अच्छे प्यारे वॉचेस मार्केट में रिवील किए हैं। सैमसंग है, सैमसंग ने भी बहुत सारे वॉचेस मार्केट में डाले हैं ऑलरेडी। उसके बाद में नॉइज़ है कम रेट में, नॉइज़ ने भी बहुत अच्छे से फ्लड करके रखा है मार्केट को। बाकी ब्रांड्स का तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है आपके लिए 2000, 3000, 5000, बहुत बहुत सारे बजट्स में अवेलेबल है। और बिलीव मी 2-3 thousand का वॉच विल नॉट गिव यू दैट काइंड ऑफ फील एंड क्या बोलते हैं, एक एम्बियंस जो आपको हाथ में चाहिए वो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे मैंने बोला कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका ओवरऑल इसके रिगार्डिंग क्या क्या इनपुट है, या क्या क्या आप बिलीव करते हो कि आपको एक वॉच खरीदना चाहिए या फिर एक स्मार्ट बैंड खरीदना चाहिए। उसी के साथ में अभी एक मैं पोल नहीं ले सकूंगा, लेकिन मैं आपसे ही कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ मुझे बताइए कि इफ़ यू वांट टू हैव अ लाइव Q&A ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग टॉपिक जहाँ पे हम लोग बहुत खुल के बात कर सकते हैं। आपका हर एक कमेंट आएगा तो मैं उसको कमेंट में डिस्कशन में लेके मैं कर सकता हूँ। आई एम ट्राइंग टू डू इट समवेयर इन द नेक्स्ट सैटरडे संडे, जहाँ पे मैं अच्छे से आप लोगों के साथ में मिलके ये सब कवर कर पाऊँगा। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों का आंसर बताइए। तब तक आई बिलीव 13th को तो हम लोग मिलेंगे ही, लेकिन 13th के बाद में एक सेपरेट Q&A भी मैं इसके लिए रखना चाहूँगा। ठीक है, सो आई बिलीव दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई नो इट्स अ लॉन्ग टाइम, सिंस लास्ट 1 month आई एम नॉट posting regular videos on my channel, but I will try to get started again on my channel due to some अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट कंडीशंस। एक छोटा सा पॉज लग गया था, लेकिन बस अभी सब कुछ ओके हो गया है। जैसे मैंने बोला कि लाइव स्ट्रीम करते तो बहुत बार कोई कॉपीराइट क्लेम वगैरह आता है, तो इट्स वेरी डीमोरलाइजिंग। तो देखते हैं उसके हिसाब से व्हाट वी कैन डू टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ क्लेम्स। ठीक है, तो टिल दैट टाइम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे टेक विश्व यूट्यूब चैनल को। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा ऐसे नए नए वीडियोस हर दिन बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको एक फ्रेश एपिसोड के साथ टुमारो। तब तक यू गाइस टेक केयर, बाय बाय।